हाय नमस्कार दोस्तों क्या आपको मालूम है कि आइजैक न्यूटन शेयर मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट्स करते थे। आइजैक न्यूटन वही जिन्होंने ग्रेविटी को सबसे पहले समझा था। साल 1720 आज से 300 साल पहले उन्होंने साउथ सी कंपनी करके एक शेयर में रफली 15,000 पाउंड का लॉस किया था। तभी के 15,000 पाउंड अगर आप आज के वैल्यू में देखो तो रफली 5 मिलियन पाउंड की उसकी वैल्यू होती है या 50 करोड़ रुपए। तो उन्होंने ऐसी क्या गलती की थी कि उनको इतना बड़ा लॉस लेना पड़ा। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, आपके लिए बहुत सारी लर्निंग्स है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। हम ये चर्चा करेंगे कि 2020 में हमें ऐसी क्या लर्निंग्स मिली है जो अगर हम हमारे इन्वेस्टमेंट में इंप्लीमेंट करें तो हमारे लिए क्या वो फायदेमंद हो सकता है। लेकिन उससे पहले हमारी पूरी फॉर्च्यून वेल्थ की टीम की ओर से आप सभी को क्रिसमस और न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम ये आशा करते हैं कि आप अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को साल के एंड तक फॉलो कर पाए। दोस्तों, साल 2020 एक बहुत इंटरेस्टिंग साल रहा है इन्वेस्टर्स के लिए। मार्च में कोरोना वायरस की वजह से मार्केट्स में बहुत ज्यादा फास्ट गिरावट आई थी और हमने निफ्टी 7,500 के लेवल्स को देख लिया था। उसी साल एंड तक कोरोना वायरस अभी भी है, लेकिन निफ्टी 13,800 के हाई पे ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। यानी कि 80-85% का ग्रोथ आया है मार्केट्स में। शेयर्स की बात तो अलग। तो ऐसा क्या रहा, ऐसे क्या लर्निंग्स रहे 2020 में जो हम अगर इंप्लीमेंट करें तो हमारे इन्वेस्टमेंट में बहुत उसका फायदा हो सकता है। दोस्तों, जिस साल में मार्केट 7,500 का लो और 13,800 का हाई, यानी कि करीब करीब 80-85% रिटर्न दे दिया हो, उस मार्केट में अगर आप कैश पे बैठे रहे इस उम्मीद में कि मार्केट नीचे आएगा और मैं इन्वेस्ट करूंगा या करूंगी, तो शायद आपने अपने लाइफ की सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी गवा दी है। आप अगर हिस्ट्री में देखोगे तो ऐसे कई फेजेस आए हैं जहां पे इन्वेस्टर्स ये इंतजार कर रहे हो कि मार्केट कब गिरेगा और मैं इन्वेस्टमेंट करूं और मैं अपने इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न बना पाऊं, लेकिन वो मौका उनको कभी मिला नहीं है। अगर आप पिछले 20 साल का हिस्ट्री देखोगे S&P 500 यानी कि यूएस मार्केट्स का, तो 20 साल यानी कि रफली 2,200 दिन। तो उन 2,200 दिन में से अगर आपने टॉप 100-125 दिन मिस कर दिए हो या टॉप 100 दिन में आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया हो, तो आपके रिटर्न में 20 साल में रफली 3-3.5% का CAGR कम रिटर्न मिलेगा आपको। 20 साल में 3% CAGR का रिटर्न मतलब बहुत बड़ी बात होती है केवल 100 दिन मिस करने से। तो ये आपको बताता है कि आपको मार्केट में हमेशा इन्वेस्टेड रहना चाहिए। लेकिन टाइमिंग का सॉल्यूशन क्या है? अगर आप टाइम नहीं कर पाओ, गलत टाइम पे एंट्री कर लिया, आपको रिटर्न्स कम मिलेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सबसे आसान सॉल्यूशन है एसेट एलोकेशन। अगर आपको लग रहा हो कि आपके पास 100 रुपए है और शायद मार्केट ओवर वैल्यूड है, तो आप पार्टिसिपेट कीजिए, लेकिन केवल 40-50 रुपए से। इससे होगा क्या कि अगर आपका व्यू गलत भी रहा तो एटलीस्ट आपने आधा तो पार्टिसिपेट किया है, और अगर आपका व्यू सही रहा, मार्केट एक्चुअली ओवर वैल्यूड है, वहां से करेक्शन आया, तो बाकी 50% तो आपके पास एनीवेज है नीचे के मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो अपना एसेट एलोकेशन फॉलो कीजिए। अच्छा, इसका दूसरा सोल्यूशन भी है। दूसरा बहुत सिंपल है कि आपके पास जो पैसा है वो आप 6 महीने के अंदर इन्वेस्ट कीजिए। पूरा पैसा एक साथ मत इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन उसको डिवाइड कर दीजिए 5 या 6 महीने में। आप धीरे धीरे इन्वेस्ट कीजिएगा तो टाइमिंग का प्रॉब्लम आपका अपने आप सॉल्व हो जाएगा, राइट? तो पहली लर्निंग, टाइमिंग द मार्केट इज नॉट पॉसिबल। इनफैक्ट टाइमिंग द मार्केट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम इन द मार्केट। तो ये ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, हमारी इन्वेस्टमेंट की दुनिया में अगर सारे प्रॉब्लम्स की एक सोल्यूशन में निकालूं, सारे प्रॉब्लम्स, फिर चाहे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो या कोई फ्रेशर इन्वेस्टर हो या उसको रिस्क एवर्स इन्वेस्टमेंट्स करना हो या उसको कुछ समझ में नहीं आता है मार्केट्स के बारे में, सारे प्रॉब्लम्स है, अगर सारे प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन होगा तो वो है SIP। आप कुछ और करे ना करे, SIP तो आपकी जरूर शुरू होनी चाहिए। लेकिन SIP करते वक्त आपको 2-3 चीजें ध्यान में रखनी चाहिए।
सबसे पहले तो आपका होराइजन एटलीस्ट 8 या 10 साल का होना चाहिए, तो आपके इन्वेस्टमेंट्स में उसको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। सेकंड, आप अगर एसआईपी करते हो तो ऐसा एसआईपी करना कि आप उसको कंटिन्यू कर पाए। नॉर्मली होता क्या है कि हम इन्वेस्टमेंट्स में एसआईपी शुरू तो कर देते हैं, लेकिन साल 2 साल 3 साल बाद थकान हो जाती है और हम वो एसआईपी बंद कर देते हैं। वो डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, राइट। एंड तीसरा, ऐसे मार्केट्स में 2020 जैसे मार्केट में जब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो, वैसे टाइप पे एसआईपी आपका बंद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम बहुत सारे इन्वेस्टर्स से मिले हैं जो घबरा के, डर के मार्च अप्रैल मई में अपनी एसआईपी बंद करके अपने म्यूचुअल फंड रिडीम करके बैठे थे और आज वो सारे इन्वेस्टर्स पछता रहे हैं। तो आप इसी मार्केट के लिए तो एसआईपी करते हो कि जब मार्केट नीचे जाएगा, नीचे के वैल्यू पे आपका इन्वेस्टमेंट होगा और आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलेगा। दिस वॉज अ क्लासिक केस ऑफ एन एसआईपी इन्वेस्टमेंट, राइट। तो ऐसे टाइम पे एसआईपी कंटिन्यू रखना चाहिए एंड आपको लॉन्ग टर्म होराइजन रखना चाहिए ताकि आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिले। दोस्तों, पिछले 6 महीने में स्टॉक मार्केट में यंगस्टर्स का, नए इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ा है। इनफैक्ट काफ़ी लोगों को ये महसूस हो रहा होगा और एक्चुअली हुआ है कि उनके खुद के स्टॉक्स म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न्स कमा रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स इज मच बेटर देन म्यूचुअल फंड्स, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि आप ये जो असेसमेंट कर रहे हो वो केवल 6-8 महीने के ड्यूरेशन पे कर रहे हो, जहां पे मार्केट केवल ऊपर ही गया है, छोटे मोटे करेक्शंस आए, लेकिन ओवरऑल मार्केट बहुत बढ़िया तेजी में था। इसीलिए आपने शायद अगर गलत स्टॉक भी ले लिया होगा तो आपको वो एहसास नहीं होगा कि ये गलती है, क्योंकि सारे स्टॉक्स ऊपर गए हैं। तो अपने माइंडसेट में ये कभी भी मत रखना कि स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स आर बेटर देन म्यूचुअल फंड्स। आप हर इन्वेस्टमेंट को रिटर्न्स के साथ, केवल रिटर्न्स के साथ नहीं बल्कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स के साथ देखना चाहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो डाइवर्सिफिकेशन, प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट, एक्सपर्टीज, ये सारी चीज़ें मिलती है। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स अपनी जगह पे सही है, स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट्स अपनी जगह पे सही है, दोनों होना चाहिए। लेकिन ये कभी मत सोचना कि स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स इज मच बेटर देन म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों, थोड़ा रिवाइंड कीजिए। अप्रैल में, जून में जब कोविड का पीक फियर था, तभी सोचिए कि एवरीबॉडी, सब यही सोच रहे थे कि अगर मुझे कोविड हुआ तो मेरे बाद मेरे फैमिली मेंबर्स का क्या होगा, उनका फाइनेंस या उनको फाइनेंशियली सिक्योर मैं कैसे करूं। और उस टाइम पे इंश्योरेंस की मैक्सिमम बिकवाली हुई थी। उसके पहले इंश्योरेंस एक पुश प्रोडक्ट था, आपको इंश्योरेंस पुश करना पड़ता था आपके इंश्योरेंस एडवाइजर को ताकि आप इंश्योरेंस खरीदे, और उसके बाद इंश्योरेंस एक पुल प्रोडक्ट हो गया, क्योंकि फियर था, ये एहसास था कि अगर मुझे कुछ होगा तो मेरे फैमिली मेंबर्स को मैं फाइनेंशियली सिक्योर करके तो छोड़ूं, राइट। तो 2020 में कोविड ने हमने ये सिखाया है कि इंश्योरेंस तो सबका होना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस दोनों होना ही चाहिए। एंड अगर आप प्रोबेबिलिटी गिनो तो जस्ट इमेजिन, पूरे पॉपुलेशन में से शायद 2% लोगों को कोविड होने वाला था। उन 2% में से भी मोर्टेलिटी रेट शायद 2% भी अपर लिमिट था, यानी कि कोविड से किसी की डेथ हो उसके चांसेस बहुत कम थे। इनफैक्ट उसके चांसेस उतने ही है जितने कि किसी के एक्सीडेंट में डेथ होने के हैं। लेकिन कोविड की वजह से ये अवेयरनेस आया, जो बहुत अच्छी बात है कि आपको इंश्योरेंस कंपलसरी लेना ही चाहिए। तो ये लर्निंग 2020 का मत भूलिएगा। अपने परिवार का, अपना खुद का हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने इंश्योरेंस नहीं लिया हो तो प्लीज़ अगले साल अपना इंश्योरेंस लेके अपने परिवार को फाइनेंशियली सिक्योर कीजिएगा। दोस्तों, पूरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री या पूरा मैं कहूँ तो इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री हमेशा इस एफर्ट में लगा हुआ रहता है कि सारे इन्वेस्टर्स को ये एहसास हो कि इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलना चाहिए। इसके बावजूद अगर आप एम्फी का लेटेस्ट डेटा देखोगे तो केवल 45% इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो 2 साल के ऊपर अपने इन्वेस्टमेंट्स रख पाए हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में से। तो ये दर्शाता है कि हम एज इन्वेस्टर्स अभी भी उतने एडुकेट नहीं हुए हैं अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और द बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग। इनफैक्ट 2020 अगेन एक ऐसा साल रहा है
जहां अगर किसी ने डर के मारे अप्रैल में जून में अपना पैसा निकाल दिया हो तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर बैठे। तो याद रखिएगा कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो बीच में ऐसे कई ड्रॉडाउन्स आएंगे, लेकिन सारे ड्रॉडाउन्स के बाद इवेंचुअली अगर जीडीपी या इकोनॉमी ग्रो करेगा तो मार्केट फिर से ग्रो करेगा और आपके इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न्स आपको मिल जाएंगे। इससे बचने का और एक तरीका यह है कि अपने इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन रखिए। अगर आपने ये सोचा है कि एक क्लियर टाइम और वैल्यू डिफाइंड गोल है तो उस गोल तक पहुंचने तक अपना डिसिप्लिन बनाए रखें, अपना एसेट एलोकेशन बनाए रखें और जस्ट बिकॉज मार्केट में करेक्शन आया हो डर के पैसा मत निकालिए। अगर आपको पैसे की जरूरत है तो जरूर निकालिए। अगर आप अपने गोल के नजदीक पहुंच गए हो तो कंजर्वेटिव होके अपना एसेट एलोकेशन चेंज कर दीजिए जहां पे आपके इन्वेस्टमेंट्स को स्टेबिलिटी मिले। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो अपने इन्वेस्टमेंट्स को बीच में टच मत कीजिएगा। ये सब में आप ये सोच रहे होंगे कि न्यूटन के साथ क्या हुआ। तो बेसिकली साल 1720 में न्यूटन के पास साउथ सी कंपनी करके तभी की एक ब्लू चिप कंपनी के शेयर्स थे। बहुत ही कम समय में उस शेयर के प्राइस डबल हो गए और न्यूटन को करीब 100% का प्रॉफिट हुआ। तो न्यूटन ने सोचा कि ये सही टाइम है निकलने का, तो उन्होंने शेयर्स बेच के प्रॉफिट बुक कर लिया। करीब 7,000 पाउंड का प्रॉफिट उन्हें तब हुआ था उन शेयर्स में से। फिर उस कंपनी की लालच और बढ़ गई और उसने एक अनएथिकल स्कीम चलाई जिसकी वजह से उसके प्राइसेस और बढ़ने लगे। अब उसके बाद न्यूटन को लगा कि भाई उसने अपने शेयर्स बहुत जल्दी बेच दिए, तो अपने बेचे हुए दाम से दुगने प्राइस पे न्यूटन ने फिर से वो शेयर्स खरीदना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो धोखाधड़ी सबके सामने आ गई। और जब तक न्यूटन बेचे उसके पहले शेयर के दाम बहुत ही फास्ट कम हो गए और उनको तभी के टाइम पे 15,000 पाउंड्स का लॉस बुक करना पड़ा। उस स्कीम के बारे में बाय द वे अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये दर्शाता है कि शेयर मार्केट में बड़े बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग, न्यूटन मतलब वन ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स द वर्ल्ड हैज एवर हैड, वैसे लोगों को भी बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ा है अगर उन्होंने अपना डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया हो। तो शेयर मार्केट में अगर आपको पैसा बनाना है बहुत आसान है, लेकिन आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। आज जो हमने 5 लर्निंग सीखी है 2020 में से, आई होप कि आप वो इम्प्लीमेंट करें और आपके फ्यूचर के लिए ये आपको काम आए। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।